हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सिंधी रसोई। दोस्तों, आज आप सबके लिए लेके आई हूँ एक और टेस्टी डिलीशियस सिंधी सब्जी की रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं सिंधी ड्रमस्टिक और आलू की कड़ी, जो कि खाने में बहुत टेस्टी लगती है। और इसे हम सिंधी में क्या बोलते हैं पता है? सिंधी सिंगियूं पटाटन जी भाजी। हलो रेसिपी ठाहिण शुरू था कयूं। यहाँ पे मैंने कुकर लिया है। कुकर में मैंने डाल दी आधी कड़छी भर के तेल। तेल को पहले मैं अच्छे से गरम करना है। तेल बढ़िया गरम हो गया है। इसमें मैंने डाला आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच सरसों दाना और एक छोटी इलायची। इसी के साथ इसमें ऐड करूंगी आधा छोटा चम्मच हींग। दोस्तों, आज मुझे कड़ी पत्ते नहीं मिले हैं, अगर आपको मिल जाए ना तो ज़रूर ऐड करना, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मसाले बढ़िया से तिरक गए हैं। इसमें मैंने डाला एक छोटा चम्मच क्रश की हुई अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। अदरक लहसुन को हल्का गुलाबी कलर आने तक हमें पकाना है। गैस की फ्लेम मैंने लो कर दी है। देखो, अदरक लहसुन बढ़िया से पक गई। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ एक बड़ा चम्मच भर के गेहूं का आटा। जो रेगुलर आटा होता है जिससे हम रोटियां बनाते हैं ना, वो ही आटा मैंने यहाँ पे ऐड किया है। अब अच्छे से इस आटे को हमें ऑयल में भूनना है जब तक कि इसमें बढ़िया गोल्डन कलर नहीं आ जाता। जैसे हम हलवा बनाने के लिए आटा भूनते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे हमें आटे की भुनाई करनी है कि उसमें से खुशबू आए और आटा बढ़िया से ब्राउन हो जाए। ये देखो, और ध्यान रहे आटा जलना नहीं चाहिए, इसीलिए इसको कंटिन्यूअसली चलाना है और गैस की फ्लेम मीडियम हाई रखनी है। देखो, आटे में बढ़िया गोल्डन कलर आ गया है। तो यहाँ पे मैंने इसमें ऐड कर दी 2 बड़े टमाटर की प्योरे। मैंने बस कुछ नहीं किया था, 2 बड़े साइज के टमाटर लिए, उसे अच्छे से धो के कट किया और चटनी जार में डाल के उसकी प्योरे बना के यहाँ पे ऐड कर दी है। इसमें हमने और कुछ भी ऐड नहीं किया था। अब मैं यहाँ पे सूखे मसाले डाल रही हूँ। तो ये मैंने डाला स्वाद के अनुसार नमक, एक छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच तीखी लाल मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा छोटा चम्मच यहाँ पे ऐड करूँगी धनिया पाउडर। मसाले बहुत ज़्यादा इस सब्ज़ी में नहीं जाते, तो सारे मसाले बस आप आधे आधे चम्मच ही इसमें ऐड करना। मसाले को अच्छे से यहाँ पे हमने मिक्स कर दिया है टमाटर के साथ। इसे 2 मिनट भून लेंगे। 2 मिनट मसाले को लो फ्लेम पे भूनने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आलू। ये देखो, आलू को मैंने ऐसे लंबे लंबे पीसेज में कट किया है। यहाँ पे मैंने 2 आलू लिए थे बड़े वाले और उन्हें इस तरीके से लंबे पीसेज में कट करके ऐड किया है। इसी के साथ इसमें ऐड करूँगी सिंगियूं यानी कि ड्रम स्टिक। तो आप ना यहाँ पे 2-3 मोटी वाली ड्रम स्टिक ले लेना। उसे अच्छे से धो के चाकू से पहले स्क्रैप कर लेना। उसके बाद इसे 3-4 इंच के पीसेज में कट करना और फिर ये कटी हुई ड्रमस्टिक हमने ऐड करनी है यहाँ पे इस तैयार मसाले में। अब आलू और ड्रमस्टिक को अच्छे से हम मसाले के साथ मिक्स करेंगे और 2 मिनट के लिए भूनेंगे। ज़्यादा देर नहीं भूनेंगे क्योंकि इस ग्रेवी में हमने आटा यूज़ किया है, तो ग्रेवी ऐसे ही थिक हो जाएगी, ज़्यादा देर भुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस 2 मिनट सब्ज़ी को भुनने के बाद अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। पानी आप अपने हिसाब से डालना, जितनी पतली आपको कड़ी बनानी हो। मैं यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा पतली कड़ी बना रही हूँ और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी बना रही हूँ। तो जो चटनी जार है ना मेरा मिक्सी का, वो एक जार भर के मैंने पानी का ऐड कर दिया है। ये देखो, अभी ये पतली लग रही है, जैसे इसमें विसिल आएगी ये वापस से नॉर्मल हो जाएगी कड़ी। बस सब्जी के लेवल से थोड़ा सा ही ऊपर मैंने पानी डाला है। नमक मुझे कम लग रहा था तो इस टाइम पे मैंने नमक भी एडजस्ट कर लिया। अब कुकर का ढक्कन बंद करूँगी और हाई फ्लेम पे इसको 2 विसिल्स लगवाऊंगी। ज़्यादा सीटियाँ नहीं लगवाना, नहीं तो ड्रमस्टिक एकदम ही गल जाएगी। कुकर में 2 सीटियाँ आ गई हैं और अब कुकर का प्रेशर भी निकल गया है। ये देखो कितनी बढ़िया टेस्टी यहाँ पे हमारी सिंगियूं पटाटन जी भाजी ठाई करे तैयार थिया। दोस्तों, खाने में बहुत अच्छी लगती है। स्पेशली अगर आप इसे राइस के साथ सर्व करते हो ना, तो इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। तैयार सब्जी को मैंने गार्निश किया है बारीक कटे हरे धनिए से और मैं तो जा रही हूँ इसको चावल के साथ एंजॉय करने। आपको कैसी लगी ये सिंधी रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने इस सब्ज़ी को ट्राई नहीं किया है तो इसे ट्राई ज़रूर करना। ये मस्ट ट्राई रेसिपी है दोस्तों। और अब आप कड़ी की कंसिस्टेंसी देख सकते हो, एकदम मीडियम कंसिस्टेंसी है, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी है ना बहुत ज़्यादा पतली है। एकदम दाल की कंसिस्टेंसी जैसी यहाँ पे ये सब्जी बनी है। बस ये इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर
ज़रूर करें। मिलते हैं अगली सिंधी रेसिपी के साथ।